लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब है कि इसमें एक ये जब प्रोपगेट करता है, ये अगर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी साथ में प्रोपगेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम काफी कुछ जानने वाले हैं आगे में, लेकिन अभी के लिए बस कुछ टर्म्स के बारे में जानना है। वो एक टर्म है वेवलेंथ। हर वेव का एक अलग अलग वेवलेंथ होता है। अगर हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज कर दे तो हमें ये डेटा मिलेगा। इसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम, नॉट लाइट स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ऐसा कुछ कह सकते हैं। जिसमें गामा रेज जो है इसका वेवलेंथ होता है 10⁻⁻14 मीटर के अराउंड। उसके बाद एक्स रेज, देन अल्ट्रा वायलेट रेज, देन इंफ्रा रेड रेज, रेडार, एफएम, टीवी, शॉर्टवेव और एम, ये सारे वेव्स जो है ये पर अपने अपने वेवलेंथ के साथ इस तरह ऑर्डर में आ जाएंगे। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड के बीच में एक छोटा सा प्लेस होता है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, और लाइट इसी में आता है। इस वेवलेंथ के बीच में ही लाइट आता है, इसको यहां पे कंसीडर कीजिए। और इस लाइट में भी, लाइट जो है अकेले नहीं बना हुआ है, उस लाइट के अंदर भी 7 डिफरेंट वेव्स बने हुए हैं जो 7 डिफरेंट कलर्स के हैं, जो हम रेनबो में देखते हैं। यानी कि लाइट अकेला नहीं है, लाइट जो है वो कंस्टिट्यूट हुआ है इन सारे वेव्स से, और उसमें एक वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। सो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड सबसे इधर पड़ता है, इसीलिए रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। वॉयलेट का सबसे कम होता है, इसीलिए कारण है कि रेड को हम ट्रैफिक लाइट और मेजर चीजों में भी यूज करते हैं। पर वो सब हम आगे स्टडी करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में अलग से। अभी के लिए हमें जानना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो अभी इतना जानिए कि लाइट जो है वो 7 कलर कंपोनेंट से बना हुआ है, और ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। नाउ डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट जब भी एक ग्लास प्रिज्म से पास करता है, अभी हम ग्लास प्रिज्म को ही एग्जांपल के तौर पे लेंगे, तो उसका स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि उसका जो अलग अलग कलर कंपोनेंट है वो स्प्लिट कर जाता है, सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, और इस ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो टॉप में, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है वो बॉटम में, और ये स्पेक्ट्रम बनता है। इसे हम लाइट स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। इसको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है वेवग्योर, VIBGYOR, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नाउ जब भी लाइट प्रिज्म से पास करता है तो इस तरह से स्प्लिट कर जाता है, और इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि किसी कारण से लाइट का 7 कलर कंपोनेंट में स्प्लिट कर जाना, सेपरेट हो जाना, उसी को हम कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब रेनबो बनता है उस टाइम पे जो वाटर बबल्स है, ये वाटर बबल्स, और इधर कहीं सनलाइट भी रहता है, सनलाइट को इसी तरह से रिफ्रैक्ट करते हुए अलग अलग कर देता है। यानी कि ये जो वाटर बबल है ये एज ए प्रिज्म काम करता है, और फिर हम लोगों को रेनबो मिलता है। इसीलिए रेनबो के लिए बहुत जरूरी है कि सन और वाटर बबल्स यानी कि रेन दोनों एक साथ हो, तभी हमें रेनबो मिलेगा। तो अगर डिस्पर्जन होता है तो क्यों होता है, इसको जरा समझिए। ये हमारा प्रिज्म है, कंसीडर कीजिए। जब लाइट इधर से आएगा तो लाइट के 7 कलर कंपोनेंट्स, लाइट देखिए ये नॉर्मल है हमारा,
तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगा नॉर्मल की तरफ, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्ट करेगा, देन अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगा, अगर ये फिर से नॉर्मल है तो फिर से रिफ्रैक्ट करेगा। लेकिन लाइट जो है वो 7 कलर कंपोनेंट से बने हुए हैं, उसका 7 कलर कंपोनेंट्स का वेवलेंथ अलग है। सो वो सारे वेवलेंथ जो चाहेंगे वो अपने अपने अकॉर्डिंग से रिफ्रैक्ट करेगा, सारे वेवलेंथ अपने अपने अकॉर्डिंग से रिफ्रैक्ट करेगा। और फाइनली क्या होगा, जो सबसे कम रिफ्रैक्ट करेगा यानी कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो रेड टॉप में आ जाएगा, और इस तरह से 7 कलर कंपोनेंट रिफ्रैक्ट करने वाला है। और इस तरह से हमारा प्रिज्म डिस्पर्जन तैयार होता है। इस तरह से ये लाइट जाता है और फिर रिफ्रैक्ट करता है अपने अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। अब एक और चीज समझिए यहाँ पे, अगर हम एक प्रिज्म को ऐसे रखते हैं और वो रिफ्रैक्ट करता है, उसके बाद एक और प्रिज्म को उल्टा करके ऐसे रख देते हैं, तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड डिस्पर्स्ड लाइट है यानी कि 7 कलर कंपोनेंट में बट चुका है, वो कलर कंपोनेंट फिर से मिलकर एक व्हाइट लाइट बन जाएगा। ये जो है ये फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगा। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि 7 डिफरेंट कलर कंपोनेंट वाले वेव से बनी हुई है, और जब उसको स्प्लिट करते हैं तो उसको डिस्पर्जन कहते हैं। और ये सारे डिस्पर्जन के मेथड्स मतलब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। यही था हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब हम थोड़ा धीरे धीरे स्टडी करने वाले हैं लाइट के वेव नेचर को, जिसे हम सेपरेटली कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो हम आने वाले वीडियोज में वेव ऑप्टिक्स को डिस्कस करेंगे।